बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं जुलाई 2020 में एक्सपोर्ट 4.3% कम हुई है। मुल्की एक्सपोर्ट जुलाई में 3.58 अरब डॉलर रही, जबकि उसके साथ साथ इंपोर्ट माह जुलाई में 6.3% कमी के बाद 6.96 बिलियन डॉलर रही। इस हवाले से मजीद जानते हैं शहराज भट्ट से। इसे अच्छी खबर भी कह सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ बुरी खबर यह है कि एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुई है और माह जुलाई में एक्सपोर्ट डिक्लाइन होकर 4.3% एक्सपोर्ट डिक्लाइन होकर 3.58 बिलियन डॉलर्स पर स्टैंड करती है। लेकिन इसके साथ साथ इंपोर्ट भी डिक्लाइन हुई है। नॉर्मली रिवायत यह है कि जब एक्सपोर्ट डिक्लाइन होती है तो इंपोर्ट बढ़ती है और इसके दरमियान में जो तिजारती खसारा है वो भी इंक्रीज़ होता है, यानी बढ़ता है। लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस है कि इस वक्त एक्सपोर्ट अगर डिक्लाइन हुई है तो उसके साथ साथ इंपोर्ट्स भी डिक्लाइन हो रही हैं। और ख़ास तौर पर इंपोर्ट के हवाले से बात की जाए तो इंपोर्ट 6.3% कमी के बाद 6.96 बिलियन डॉलर्स पर स्टैंड कर रही है। और इसकी वजह से अच्छी खबर यह है कि तिजारती खसारा जो है उसमें भी कमी वाक़ हुई है। तिजारती खसारा 3.38 बिलियन डॉलर पर स्टैंड करता है, जो कि 8.32% कम हुआ है। और ये एक अच्छी खबर इस ज़ुमरे में भी है क्योंकि गुज़िश्ता 3 से 4 रोज़ हो गए हैं कि मुसलसल डॉलर जो है वो उसमें कमी वाक़ हो रही है। और डॉलराइजेशन की कमी जो है वो ये बताई जा रही है कि जो ज़ख़ीरा किए गए डॉलर से, जो लोगों के पास डॉलर्स थे, इस वक्त वो लोग डॉलर्स जो हैं वो उसको पाक रुपी में चेंज करवा रहे हैं। और यही वजह है कि इस वक्त डॉलर की जो प्राइस है उसमें कमी वाक़ हो रही है और रुपया जो है वो तगड़ा हो रहा है। और इस वक्त माहिर मैशियात के मुताबिक और एक्सपोर्टर्स के मुताबिक, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मुताबिक, जो एक्सपोर्ट में डिक्लाइन हुई है उसकी वजह रॉ मटेरियल यानी बिजली और गैस की कीमतों में गैर मामूली इजाफा है। और इसके साथ साथ जो टेक्सटाइल के रिफंड्स, जो टैक्स रिफंड्स हैं, इनकम टैक्स रिफंड्स हैं, सेल्स टैक्स रिफंड्स हैं, वो अभी तक गवर्नमेंट ने वादा करने के बावजूद भी रिलीज़ नहीं किए। यही वजह है कि एक्सपोर्ट जो है वो डाउनवर्ड्स ट्रेंड जो है वो शो कर रही है। लेकिन इसमें हैरान कुन बात यह है, अनएक्सपेक्टेड बात यह है कि इंपोर्ट भी डिक्लाइन हुई है और तिजारती खसारा उसकी। जी ठीक है शहराज भट्ट, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह उमर जावेद ने DHQ अस्पताल का दौरा किया और वहां का हालात का जायजा लिया। उन्होंने डेंगू वार्ड का दौरा भी किया और इंतजामात पर ब्रीफिंग ली। इसी पर मजीद जान लेते हैं शाहिद महमूद से। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह उमर जावेद ने चार्ज संभालने के बाद आज जो है DHQ हॉस्पिटल का पहला जो दौरा किया है। अस्पताल में जो जारी तमाम जो काम है उस पर भी जायज़ा लिया गया, उसके साथ साथ मरीज़ों की इयादत की और अस्पताल का जायज़ा लिया गया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उससे बात कर। उमर साहब, किस तरह देखते हैं कि आप आज हॉस्पिटल में पहुँचे हैं, किस तरह समझते हैं क्या मिशन है ज़िला भर की बेहतरी के हवाले से, क्या क्या इक़दाम किए जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरे नज़दीक हमारा जो फ़र्ज़ अव्वल है वो आवाम की खिदमत है और उसके लिए हस्पताल जो है वो पहली चीज़ है जिसको हम लोगों ने मॉनिटर करना है और इसके अंदर किसी किस्म की कोताही को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बच्चों की तालीम और हस्पताल, ये दो चीज़ें हैं जो कि आवाम को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि मेरी तैनाती के दौरान हस्पतालों के अंदर आवाम को बेहतरीन तिबी सहूलतें दी जाएँ और लोगों को किसी किस्म का मसले मसाइल सरकारी हस्पताल के अंदर पेश ना आए। अच्छा सर, आपने कहा कि दो आपके हैं, हेल्थ और तालीम। हुकूमत का भी यही मोटो है दोनों को। स्कूलों की अगर सूरत हाल की बात की जाए, तकरीबन 350 स्कूल जो है ऐसे हैं जिनकी इमारतें नहीं हैं। आप आ गए हैं, स्कूल भी आने वाले चंद दिनों के बाद खुल जाएंगे, उस हवाले से कोई इक़दाम करेंगे, कोई फंड के हवाले से रिलीज़ करवाएंगे? मैं इस मामले में बहुत सेंसिटिव हूँ जी और मैंने आज पूरी ब्रीफिंग ली है स्कूल्स के हवाले से भी, जो मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं और जहाँ पर बच्चों को सहूलियात देने की चीज़ है उसके लिए मैंने आज पूरी ब्रीफिंग ली है और मैं उसके लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी अप्रोच करूँगा और लोकली जहाँ तक मेरे से हो सका उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। इसके साथ साथ मैं स्कूल्स का और कॉलेजेस का बज़ाते खुद दौरा करूँगा और जो मसले मसाइल हैं अपनी आंखों से देखकर और आप लोगों की मदद से उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसको ठीक करने की भरपूर कोशिश करेंगे।
जी बिल्कुल, इसमें बात सुनी डिप्टी कमिश्नर टोबाटेक सिंह उमर जावेद की, और उनका कहना है कि हस्पताल और उसके साथ साथ तालीम जो है उनके लिए अव्वलीन तरजीह होगी। इनको ठीक करने के हवाले से भरपूर इकदाम किए जाएंगे। उनका ये भी कहना है कि स्कूल जो ही खुलेंगे उसके बाद खुद जो है वहाँ पे तमाम स्कूलों में जाएंगे और जायज़ा लेंगे। उसके बाद जहाँ तक उनको बेहतरी करने के हवाले से जो है इकदाम करने पड़े वो ज़रूर करेंगे। और देखना है कि आने वाले दिनों में डिप्टी कमिश्नर टोबाटेक सिंह उमर जावेद चार्ज संभालने के बाद जो वक्त गुजरेगा उसके साथ साथ तमाम जो एक्टिविटी भी नजर आएंगी टोबाटेक सिंह की बेहतरी के लिए कितने इकदाम किए जाते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, महकमा तालीम पंजाब ने तबादले होने के लिए अहकामात रोककर असातिज़ा को स्कूल मुंतखब करने की तजवीज़ दे दी है और उन असातिज़ा को 6 स्कूल की ऑप्शन दी गई है। उनमें से असातिज़ा जो है वो अपनी पसंद का स्कूल मुंतखब कर सकेंगे। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं जहांगीर अशरफ से। जी, पंजाब हुकूमत की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर जितने भी ट्रांसफ़र किए गए थे उन तमाम असातिज़ा के ट्रांसफ़र ऑर्डर्स को आर्जी तौर पर रोक दिया गया है और उन तमाम असातिज़ा को कहा गया है कि उनके स्कूल इंफॉर्मेशन पोर्टल पर उनके लिए ऑप्शन मौजूद हैं। वो अपनी पसंद की किसी भी स्कूल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं और उनको वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इस हवाले से सूबाई वज़ीर तालीम मुराद राज की तरफ से ट्वीट भी किया गया है और उसमें कहा गया है कि असातिज़ा के तबादले मनसूख नहीं हुए, लेकिन आर्जी तौर पर उनको रोक कर उनको एक ऑप्शन दी गई है ताकि वो अपनी करीबी किसी भी स्कूल में ट्रांसफर करवा सके। तमाम असातिज़ा जिनके ट्रांसफर ऑर्डर जारी किए गए थे, जिसको असातिज़ा की तरफ से रैशनलाइजेशन का भी नाम दिया जा रहा था, इस हवाले से पंजाब हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात का सामना था असातिज़ा की तरफ से, जिस पर असातिज़ा को ऑप्शन दे दी गई है कि वो जितने भी स्कूल्स में खाली सीटें मौजूद हैं वहाँ किसी भी सीट पर अप्लाई कर सकते हैं। इस हवाले से तमाम असातिज़ा को ये ऑप्शन जो है उसको क्लिक करने के लिए 3 दिन का टाइम दिया गया है और ये कहा गया है कि वो 6 सितंबर तक अपनी पसंद की ऑप्शन पर क्लिक कर दे। इसके बाद कोई भी ऑप्शन मजीद नहीं दी जाएगी। इस हवाले से तमाम जो असातिज़ा हैं जिनके एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर ट्रांसफ़र किए गए थे उन तमाम के जो सिस पोर्टल हैं उनको अपडेट कर दिया गया है। वो भी अपने पोर्टल से अब दोबारा ट्रांसफ़र के हवाले से अपनी ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जितने भी स्कूल में उनके मुतल्लिका खाली सीट्स मौजूद होंगी वो तमाम उनकी ऑप्शन में दे दिए गए हैं। जिस भी ऑप्शन पर वो क्लिक करेंगे उसके अकॉर्डिंगली उनका ट्रांसफ़र जो है वो कर दिया जाएगा और इसके दोबारा जो ट्रांसफ़र ऑर्डर्स हैं। जी ठीक है जहांगीर अशरफ, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। इस्लामाबाद में डेंगू लार्वे के बारे में के खिलाफ इकदाम न करने पर असलम वर्कशॉप के खिलाफ अंदराज मुकदमा के लिए थाना चक झुमरा में इस्तगासा जमा करवा दिया गया है। इसी सिलसिला में तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार हुसैन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, माह सितंबर में डेंगू मरीज़ के पेश नज़र महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से डेंगू के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ बहुत तेज़ कर दी जाती हैं और ऐसे में रोज़ाना की बुनियाद पर न सिर्फ मुकदमा दर्ज करवाए जा रहे हैं बल्कि इस्तगासे भी जो है वो दर्ज करवाए जा रहे हैं। एक और इस्तगासा जो है वो चक झुमरा में जमा करवा दिया गया। किस बिना पर जमा करवाया गया? हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वबाई अमराज डॉक्टर औरंगजेब मौजूद हैं। सर बताएँ किस बिना पर कराया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, डेंगू का भी सीज़न भी है और प्री मानसून की जो बारिशें हैं वो भी हो चुकी हैं। अभी मानसून का सीज़न ऑन है, जगह जगह पे पानी खड़ा होता है। बेसिकली हमारी टीमें वर्कशॉप्स बाकी चीज़ों को विजिट करती हैं जहाँ पे हम उन्हें पहले वार्निंग की लेटर इशू करते हैं कि कोई पानी खड़ा ना हो, लेकिन जैसे ही डेंगू का लार्वा हमें मिलता है तो फौरी तौर पर हम उस पर FIR करवाते हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट इस वजह से करवाते हैं क्योंकि वहाँ पर हमें डेंगू लार्वा मिलता है और दूसरा ये कि हम उनको वार्निंग लेटर्स ऑलरेडी इशू कर चुके होते हैं। जी बिल्कुल, वहाँ पे पानी जमा होने पे या डेंगू लार्वा मिलने पे जो है कार्रवाई की जाती है और ऐसे में जो मुतलका वर्कशॉप है यहाँ पे पानी मिलने के बाद उन्हें पानी साफ़ करने के वास्ते हिदायत जारी की गई थी, मगर उनकी जानिब से जो पानी था वो साफ़ नहीं किया गया और बाज़ा यहाँ से जो है वो डेंगू लार्वा भी मिला है जिस पर मुतलका थाने में वर्कशॉप। जी ठीक है अज़ादार हुसैन, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, जंग में सैलाबी पानी की मौजें सरकारी स्कूल्स में भी दाखिल हो गई। जिला भर में प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल की इमारत पानी से मुतासिर हुई हैं। इसी हवाले से मुबशर हसन नकवी रिपोर्ट करेंगे। जंग में सैलाब के बायस 225 देहात ज़ेर आबा गए, जिसके बायस मकामी अफराद को मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब सरकारी स्कूल भी पानी में डूबे हुए हैं। महकमे तालीम के मुताबिक जिला भर के 87 स्कूल ऐसे हैं जो इस वक्त पानी की जद में हैं। महकमे तालीम के मुताबिक जंग, 18 हज़ारी, शोरकोट और अहमदपुर सियाल में वाक़ प्राइमरी, मिडिल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में पानी जमा है। मुकामात पर सरकारी स्कूलों की चार दीवारी गिरने की इतलात भी मौसूल हो चुकी हैं। एजुकेशन नसीम जाहिद का कहना था, स्कूल हेड्स को हिदायत जारी कर दी गई हैं कि अपने स्कूलों की देखभाल करें, जबकि स्कूलों की हालत जार की रिपोर्ट फौरी तौर पर भिजवाई जाए। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41 जंग के सैलाबज़दा इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी बहाल ना हो सका, जबकि 7 रोज से बिजली बंद है और अफराद मुश्किलात का शिकार है। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखिए।
सैलाबी इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी ताहाल बहाल न हो सका। रिहायशी अफराद को जहाँ दीगर मुश्किलात का सामना है, वहीं बिजली के बगैर गुजारा करने पर मजबूर हैं। मुतासरा इलाकों में 7 दिन से बिजली बंद है। लाइट नहीं है, 3 दिन तो लाइट बंद है, ते हुकूमत सिफारिश साढ़े से फेस्को ने सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी है जिसके मुताबिक 60 आबादियाँ ऐसी हैं जहां पर बिजली की सप्लाई मुअत्तल है। इन आबादियों में 3000 सार्फिन हैं, जबकि बिजली न होने की वजह से परेशानी के शिकार अफराद की तादाद हजारों में है। मुकामी अफराद का कहना था कि बिजली न होने की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं। फेस्को इंतजामिया का कहना था कि पानी की सतह में कमी आने के फौरन बाद तमाम आबादियों में बिजली बहाल कर दी जाएगी। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशिर हसन, नकवी सिटी 41 जंग। और यहाँ आपको एक अहम खबर दें, टोबा टेक सिंह में डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने दरियाए रावी में सैलाबी सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के लिए कमालिया का दौरा किया है। डिप्टी कमिश्नर ने दरियाए रावी में पानी की सूरत-ए-हाल और कटाव का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर इरफान हुज्रा की डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग सूरत-ए-हाल से आगाह भी किया। आपको अपडेट कर रहे हैं टोबा टेक सिंह से, जहां डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने दरियाए रावी में सैलाबी सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के लिए कमालिया का दौरा किया है और डिप्टी कमिश्नर ने दरियाए रावी में पानी की सूरत-ए-हाल और कटाव का जायजा लिया है। फैसलाबाद में हालिया बारिशों से कई इलाकों में गंदम और कपास की फसलें मुतासिर हुई हैं। किसानों की जानिब से अजाले की दरख्वास्त की जा रही है, जबकि किसान आंदा सीजन की फसलें काश्त कर सके। मजीद जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी बिल्कुल, बात की जाए अगर यहाँ पर हालिया बारिशों की तो उनकी वजह से यहाँ पर कपास की फसल, चावल की फसल शदीद मुतासर हुई है। स्पेशली जो सेम एरियाज़ हैं वहाँ पर तो फसलें गल सड़ गई हैं और यहाँ पर किसानों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि उन्हें इसके एवज़ जो सब्सिडी दी जाए, इसके एवज़ उन्हें जो उनका नुकसान हुआ है वो पूरा किया जाए। चेयरमैन पाकिस्तान किसान कौंसिल हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद बात करते हैं। जी तार साहब बताइए कि किसानों का क्या मुतालबा है? जी इस वक्त अल्लाह की तरफ से जो गैर मुतवक्का बारिशें आ रही हैं उससे सबसे ज़्यादा किसानों का नुकसान हुआ है, क्योंकि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, दुकानदार हैं, फैक्ट्री ओनर हैं, उनके पास तो मुतलका शेड बने हुए हैं कि अपनी चीज़ों को महफूज कर सके। किसान ओपन एरिया में बैठा है, उसकी तमाम फसल जो उगाई हुई है वो ओपन एरिया में। तो गैर मुतवक्का बारिशों की वजह से सबसे ज़्यादा मुतासर जो हमारा किसान हुआ है, ख़ासकर हमारा छोटा किसान। तो गवर्नमेंट के चाहिए कि जो कपास का और जो चावल का काश्तकार है उसके लिए कोई अमदादी पैकेज अनाउंस किया जाए या अमदादी कीमत बढ़ाई जाए, ताकि किसानों को उसका नुकसान का अजाला हो सके और खुशहाली आ सके और अगली फसल के लिए वो दिलो जान से मेहनत करके अगली गंदम की आने वाली फसल उगाने के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। और जो बिल्कुल यहाँ पर उसकी इमदाद किसान की जानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले जो वक्त में नई फसलें लगाई जानी है तो जो अगर उसका नुकसान हो गया तो वो नई फसलें कहाँ से लगाएगा। नई फसलों में बीजों पर, खादों पर सब्सिडी देनी भी ज़रूरी है और इसी तरह जो नुकसान हुआ है वो गवर्नमेंट अगर पूरा करे। जी ठीक है अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। एक तरफ बारिश है तो दूसरी तरफ नाके सीवरेज निज़ाम है। टोबा टेक सिंह में किनाल रोड पर भी गटर उबलने लगे हैं, गंदा पानी सड़कों पर आ चुका है। इसी हवाले से शाहिद महमूद रिपोर्ट करेंगे। टोबा टेक सिंह में किनार रोड पर भी गटर उबलने लगे। उबलते गटर शहरियों के लिए जहां पे शदीद परेशानी का सबब बन रहे हैं, वहीं पे आमदोरफ्त में भी शदीद परेशानी का सामना है। जिला के सबसे बड़े ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर का घर भी इसी रोड पर वाक़ होने के बावजूद सीवरेज का निजाम बेहतर न हो सका। गटर से निकलने वाले गंदे पानी से ताफन फैलने लगा है, जिसकी वजह से आसपास के दुकानदारों को भी शदीद परेशानी का सामना है। हमें गटर से बहुत ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि हमारा इधर खाने पीने की दुकान है। ये पीछे आप देख सकते हैं कि जूसेस और बिरयानी वगैरह का पॉइंट है। इससे बीमारियां भी फैलती हैं और हमने 2-3 मरतबा कमेटी वालों को शिकायत की है। वो आते हैं, देख के चले जाते हैं और कोई मुस्तकिल हल नहीं करते। बहुत ज़्यादा बदबू आती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। शहरियों की जानिब से इंतजामिया से फौरी तौर पर सीवरेज का निजाम बेहतर करने का मुतालबा किया गया है, ताकि एक जगह से दूसरी जगह आसानी के साथ मुंतकिल हो सकें। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। कलरी से दोस्त मोहम्मद लाली ब्रिज की तरफ जाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार है, जबकि सड़क के दोनों तरफ गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं। इसी हवाले से उमर अजमत रिपोर्ट करेंगे।
तहसील लालिया की बेशतर सड़कें टूट फूट का शिकार, जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं, जिससे हादसा भी मामूल बन गए। खासतौर पर कलरी से दोस्त मोहम्मद लाली ब्रिज की तरफ जाने वाली सड़क के दोनों तरफ खतरनाक गड्ढे मौजूद हैं, जिसकी वजह से हादसा में इजाफा हो रहा है। भाई रोड लगे टपदे हैं, जरा खड्डे बूंदे खतरनाक बने पे, अल्लाह ना करे मसला को बन सकता है, साढ़े वास्ते मुसीबत बन सकती है। फिर इस वास्ते अपील करते हैं कि खड्डे बंद किए जाए। शहरियों ने मुतलका अथॉरिटी से मुतालबा किया कि इन गड्ढों को पुर करके सड़क की मुरम्मत की जाए, ताकि उन्हें आम दरफ्त में मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कैमरामैन राना रिजवान के साथ अजमत बिलोच, सिटी 41। फैसलाबाद में मुनर्वा थिएटर को खोलने की इजाजत दे दी गई है। इसी हवाले से उमैर असमत, हनान बुखारी रिपोर्ट करेंगे। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के शहरियों के लिए खुशखबरी है कि मुनर्वा थिएटर को दोबारा खोल दिया गया है। एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी के ऊपर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अयूब बुखारी ने एक्शन लिया था, लेकिन अब एफिडेविट्स देने के बाद मुनर्वा थिएटर को दोबारा काम करने की इजाज़त दे दी गई है और रिहर्सल की जा रही है। स्टेज पे इस वक्त मौजूद हूँ, शीला हमारे साथ मौजूद होंगी, मारूफ आर्टिस्ट हैं और लाहौर से स्पेशली ड्रामा परफॉर्म करने के लिए फैसलाबाद आई हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं इस हवाले से। शीला, बताइएगा आज के ड्रामे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तो यकीन माने कल डर गई थी क्योंकि हमारा थिएटर जो है बंद हो गया था, और आज यकीन माने मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज जुमा 4 से हमारा ड्रामा न्यू स्टार्ट है और हमें बड़ी उम्मीद है बड़ा ही अच्छा जाएगा, बड़ा ही सुपर डुपर जाएगा। और इसमें ख़ास बात ये मैं बड़ा अच्छा आइटम कर रही हूँ। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि आज का ड्रामा सुपर जाएगा। हमारे साथ ज़िशान भी मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर हैं मुनर्वा थिएटर के, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। ज़िशान, बताइएगा कि एसओपीज़ का आज ख्याल रखा जाएगा, खास तौर पे मास्क के साथ एंट्री की जाएगी, क्या कहेंगे इस हवाले से? पहले भी हम एसओपीज़ का ख्याल रखते थे, लेकिन वो इत्तेफाक की बात है कि ड्रामा शुरू हुआ, लोगों को मास्क हम देते हैं जब बुकिंग पे टिकट बुक करते हैं, तो वो मास्क लोग लगाते नहीं, वो साइड पे रख लेते हैं अपने पास। तो वो मास्क उनके पास अवेलेबल थे, लगाए हुए थे, लेकिन वो अचानक एसी साहब आ गए तो देखा चल लोगों ने नहीं लगे हुए थे, तो इस वजह से उन्होंने एक्शन लिया। लेकिन हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे थिएटर को रीओपन कर दिया है और आज ड्रामा चल रहा है क्रेजी किया रे, जिसमें हमारे पाकिस्तान के बहुत अच्छे स्टार्स खावर नाज, आफरीन खान और हसनैन कमाल, तस्लीम अब्बास, बहुत से दूसरे लोग काम कर रहे हैं। बड़ा मज़ेदार ड्रामा है, इंटरटेनमेंट ड्रामा है, देखिएगा, आइएगा और इंशाल्लाह एसओपीज़ के साथ हम ड्रामा दिखाएंगे पब्लिक को। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि एसओपीज़ पे अब सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। क्रेजी किया रे के नाम से ड्रामा जो है वो यहाँ पे परफॉर्म किया जा रहा है। और ठीक है हनान बुखारी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। और यहाँ आपको एक अहम खबर दी, वजारत तवानाई पावर डिवीजन ने आइस्को के चीफ इंजीनियर अरशद मुनीर का फेस्को में तबादला करके उन्हें कायम मुकाम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फेस्को तैनात कर दिया है। अरशद मुनीर की तकर्री का बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको आगाह कर दे रहे हैं, वजारत तवानाई पावर डिवीजन ने आइस्को के चीफ इंजीनियर अरशद मुनीर का फेस्को में तबादला करके उन्हें कायम मुकाम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फेस्को तैनात कर दिया है। और इसी हवाले से मजीद बात करती है ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर से। जी जफर साहब, आगाह कीजिएगा। जी, फैसलों के हवाले से अहम खबर है कि आईएसको के चीफ इंजीनियर अरशद मुनीर को फैसलाबाद तब्दील करके कायम मकाम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फेस्को तैनात कर दिया गया है। वजारत पानी और बिजली पावर डिवीजन की तरफ से इस सिलसिले में बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। शफीकुल हसन जो साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे फेस्को के, उनका तबादला कुछ दिनों पहले पेप्को कर दिया गया था। उनकी खिदमत पेप्को के सुपुर्द कर दी गई थी, जिनके बाद जो चीफ कमर्शियल ऑफिसर एहसान इलाही हैं, उनको कायम मकाम चीफ एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मगर आज बाज़ाब्ता तौर पर आईएसको के चीफ इंजीनियर अरशद मुनीर बुराइच को फैसलाबाद तब्दील किया गया है। फेस्को में उनकी खिदमत फेस्को के सुपुर्द कर दी गई और उन्हें एक कायम मकाम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फेस्को की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। जी ठीक है जफर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। अयूब रिसर्च की जानिब से अहम काविश सामने आई है। अब अदरक खरीदने के लिए ज़र मुबादला खर्च करना नहीं पड़ेगा। फैसलाबाद और दीगर मैदानी इलाकों में अदरक की काश्त की जा सकेगी। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अब्दुर्रहमान की इस रिपोर्ट में। अयूब रिसर्च की अहम काविश, अब अदरक खरीदने पर ज़र मुबादला खर्च करना पड़ेगा। रिसर्च ऑफिसर आमर लतीफ़ का कहना है कि फैसलाबाद में बड़ा मसला दर्जा हरारत का है। गर्मियों में 40 से ज़ायद दर्जा हरारत में अदरक का पौधा सूख जाता है। अब शेड बनाकर दर्जा हरारत में कमी लाई जा सकेगी। सर्दियों में ये शेड सर्द मौसम से बचाएंगे। 32 सेंटीग्रेड से टेम्परेचर हाई ना जाए और सॉइल की पीएच 5.7 से लेके 6.5 तक इसके लिए आइडियल है। 6.5 से जैसे ही पीएच क्रॉस होना शुरू हो जाती है 7 तक
نو ایشو، لیکن جیسے ہی پی ایچ 8 کو ٹچ کرتی ہے اس کی گروتھ رک جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ ڈرپ ایریگیشن ٹیکنالوجی کا متعارف کروایا جا رہا ہے۔ مسلسل قطرہ قطرہ پانی سے بھی درجہ حرارت برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ پہلے ہم اس کو سیمی کنٹرول کنڈیشن میں جہاں آپ کھڑے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہم ہلکا سا اس کو شیڈ دیتے ہیں اور اس کی پانی کا خیال رکھتے ہیں تھرو ڈرپ ایریگیشن سسٹم، اور اس کو جو فرٹیلائزر دیتے ہیں یا اس کو جو اس کا سوائل کا انوائرمنٹ ہے اس کو تھوڑا ایسٹک بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب مقامی کسان سارا سال ادرک کا پودا اپنے کھیتوں میں کاشت کر سکے گا۔ تھوڑی سی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے سے مقامی منڈی کی ضروریات پوری کی جا سکتی ہیں۔ کیمرامین محمد وقاص کے ساتھ عبد الرحمان، فیصل آباد۔ اور یہاں آپ کو بتائیں مکئی کی فصلوں پر لشکری سنڈی کی نئی قسم فال آرمی ورم کا حملہ نیا چیلنج بن گیا۔ زرعی یونیورسٹی میں ماہرین نے سر جوڑ لیے۔ صدباب کے لیے سٹیک ہولڈرز کی میٹنگ وائس چانسلر ڈاکٹر محمد اشرف نے صدارت کی۔ دیکھتے ہیں جہانگیر اشرف کی یہ رپورٹ۔ لشکری سنڈی کی قسم فال آرمی ورم کا ملک میں مکئی کی فصلوں پر حملہ ماہرین کے لیے بڑا چیلنج بن گیا۔ وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی ڈاکٹر محمد اشرف کا کہنا ہے کہ اوکاڑا ساہیوال میں مکئی کی فصل پر جس لشکری سنڈی نے حملہ کیا اس پر تحقیق جاری ہے، کیونکہ یہ دیگر فصلوں کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ جس فارمر نے 19 سپرے کرنے ہیں پیسٹیسائیڈ کے اور پھر بھی وہ ایلیمینیٹ نہ ہو تو اس کی پروفیٹیبلٹی کدھر گئی؟ زرعی یونیورسٹی میں فال آرمی ورم کی فصلوں پر حملے کے سدباب کے لیے وی سی کے زیر صدارت میٹنگ ہوئی۔ ڈاکٹر محمد اشرف کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر کام کیے بغیر ملکی ترقی میں کردار ادا نہیں کر سکتے۔ زرعی سائنسدان مؤثر تحقیق کر کے مسائل کو مثبت حل پیش کریں گے۔ دونوں طرح سے انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے اور یہ ڈٹرمن ہے کہ یہ واقعی فال آرمی ورم ہے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ میٹنگ میں چیئرمین انٹومولوجی ڈاکٹر سہیل احمد، ڈاکٹر جلال عارف، ڈاکٹر محمد صغیر، ڈاکٹر عامر سہیل، ڈاکٹر ذوالنرین، ڈاکٹر سفیان، ڈاکٹر احمد نواز، انڈسٹری نمائندگان اور دیگر نے شرکت کی۔ کیمرامین محمد وقاص کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت میاں نثار احمد کی مدت ملازمت مکمل ہو گئی۔ میاں نثار احمد اپنی 35 سال کی سروس مکمل کرنے کے بعد ریٹائرڈ ہو گئے۔ اسی حوالے سے شاہد محمود رپورٹ کریں گے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت میاں نثار احمد کی مدت ملازمت مکمل ہو گئی۔ میاں نثار احمد اپنی 35 سال کی سروس مکمل کرنے کے بعد ریٹائرڈ ہو گئے، جن کے اعزاز میں ملازمین کی جانب سے الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈائریکٹر زراعت فیصل آباد ڈویژن چودھری عبدالحمید، ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ زراعت فیصل آباد خالد محمود، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹوبہ ڈاکٹر قمر الزمان، ایگریکلچر آفیسر علی محتشم، فیلڈ اسسٹنٹ آفیسر مجاہد شرازی سمیت تمام اسٹاف نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈائریکٹر زراعت فیصل آباد ڈویژن عبدالحمید کا کہنا تھا کہ محکمہ زراعت کے لیے 35 سال کا عرصہ وقف کرنا بہت بڑی بات ہے۔ میاں نثار احمد کی خدمات محکمے کو ہمیشہ یاد رہیں گی۔ سبا ڈویژن کا بہت اہم ضلع ہے کہ ہمارے میاں نثار صاحب ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت تھے، انہوں نے بہت کام کیا پچھلے 1.5 سال، ریلی بہت محنت کی، ذمہ دار آدمی ہیں، ذمہ دار آفیسر ہیں۔ ٹڈی دل کا حملہ ہو، کپاس کے ایشوز ہوں، کاشتکاروں کے مسائل ہوں، سبسڈی مسائل ہوں، جو صبح 9 بجے آتے تھے، رات کو 10 بجے کے بعد جاتے تھے، ان کا رسپانس کوئکلی آتا تھا۔ ریٹائرڈ ہونے والے ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت میاں نثار احمد کا کہنا تھا کہ وہ محکمہ زراعت میں گزرے ہوئے لمحات کبھی نہیں بھولیں گے۔ زراعت کی بہتری اور کسانوں کو سہولیات دینے کے لیے بے شمار اقدامات کیے۔ لیکن میں نے زراعت میں الحمدللہ عزت بھی پائی ہے، اس چیز کی مجھے خوشی ہے اور میں باعزت ریٹائر ہو رہا ہوں۔ آج ان لوگوں نے میرے لیے بہت بڑا فنکشن ارینج کیا، جن کا میں بڑا مشکور ہوں، اور اللہ کا خاص کرم ہے کہ انہوں نے بڑے عزت کے ساتھ مجھے افسران سمیت ملازمین کی جانب سے ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت میاں نثار کو پھولوں کے گلدستے سمیت تحائف پیش کیے گئے۔ کیمرامین راشد انوار کے ہمراہ شاہد محمود، ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔